नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं दैनिक सवेरा और नालागढ़ से मैं हूं अजय रतन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि नवरात्रे जो हैं, चैत्र के नवरात्रे जो हैं वो शुरू हो चुके हैं। लोग जो हैं सवेरे सवेरे जो हैं मंदिर जाते हैं, मंदिर जाके अपनी पूजा अर्चना करते हैं। और आपको बता दें कि कुछ लोग जो हैं इसका जो है व्रत भी रखते हैं नवरात्रों का, और 9 जो है लगातार 9 दिन जो है वो व्रत रखते हैं। तो हमारे साथ हैं पंडित जी, पंडित प्रकाश चंद गार्गे जी, जो ज्योतिषाचार्य हैं और नालागढ़ में आपको बता दें कि काफ़ी फेमस हैं। दूर दूर से लोग जो हैं इनसे ज्योतिष के बारे में या पत्री दिखाने के बारे में वो लगातार जो है इनसे संपर्क करते हैं। तो इन्हीं से हम बातचीत करते हैं कि हमको जो है नवरात्रों में, क्योंकि सब लोगों को ये नहीं पता होता कि नवरात्रों में किस तरह का जो है वो पूजन किया जाता है और किस तरह की हमको जो है वो विधि अपनानी पड़ती है। तो इन्हीं से जानकारी लेते हैं कि नवरात्रों में कि हम लोगों को जो है किस तरह से जो पूजन करना चाहिए और किस तरह की हमको सतर्कता भी जो है इस नवरात्रों में जो है बरतनी चाहिए। सबसे पहले तो दैनिक सवेरा में आपका स्वागत है पंडित जी। नमस्कार जी। पंडित जी, जिस तरह से नवरात्रे जो शुरू हो चुके हैं, जी। तो ज़्यादा जानकारी हम आपसे यही लेंगे कि आप ये बताएं कि नवरात्रे जैसे होते हैं तो 9 कहते हैं कि 9 देवियों के नवरात्रे होते हैं। जी। थोड़ा सा ज़रा उसके बारे में बताएं प्लीज़। नवरात्रे वैसे वैसे तो आपको पता ही होगा कि ये 9 की जो संख्या है, विशेषतः है 9 की जो संख्या है परिपूर्ण मानी गई है। इससे आगे जो जीरो उसका एक खोज हुई पर उसके लगाने उससे भी थोड़ा संख्या बनती है, परंतु पूर्ण संख्या 9 है जी। क्योंकि अगर आपका मान लो जैसे 9 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 9 एकम 9 दो दूनी 18, उनका योग किया जाए वो भी 9 ही बनता है। 9 तक जो है संख्या पूर्ण हो जाती है हर एक, मतलब 9। इसलिए नवरात्रों को रखा गया है नवरात्रियों का पूजन, 9 देवियों का पूजन। हमारे शास्त्रों के अनुसार प्रथमम शैलपुत्री, जैसे आज कुसमांडा का पूजन है, प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटेति कुष्मांडेति, चतुर्थम पंचमम स्कंधमातेति, षष्ठम कात्यायनी, सप्तमम कालरात्रि, महागौरी च अष्टमम, नवमम सिद्धात्री, नवदुर्गा प्रकृता। तो इस प्रकार इन 9 देवियों का पूजन किया जाता है नवरात्रों में। और नवरात्रे एक ऐसा संख्या भी है, परंतु हमारा ये जो शास्त्र बना है ना जी, ये वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है। हमारा नव वर्ष भी चैत्र के नवरात्रों से शुरू होता है। चैत्र के नवरात्रे, अब देखो वसंत ऋतु है, ये विशेषता है। जैसे पाश्चात्य भाषा में 1 जनवरी को नव वर्ष मनाया जाता है, परंतु हमारे शास्त्रों के अनुसार चैत्र के नवरात्रों से नव वर्ष मनाया जाता है। क्योंकि देखो इस समय आप हर एक चीज़ को देख लो, नई डालियों में नई कोंपलें, नया सब कुछ, नवीनता, हर एक चीज़ में नवीनता होती है। जनवरी में तो कोई नवीनता नहीं होती। और ये लगभग हमारा जो ये संवत्सर प्रारंभ होता है, इसमें एक जैसे आम बजट 31 मार्च को पेश होते हैं, तो ये 31 मार्च के लगभग होता है जी। ये चैत्र नवरात्रे जी। वैसे नवरात्रे वर्ष में दो आते हैं जो प्रसिद्ध हैं। वैसे यूँ 4 बार आते हैं। गुप्त नवरात्रे आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा से, माघ शुक्ल प्रतिपदा से, और ये जो नवरात्रे हैं जो विशेष मनाए जाते हैं चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से, और अश्विन शुक्ल प्रतिपदा से शरद ऋतु प्रारंभ होती है। शरद ऋतु में जब रामनवमी हम हाँ जी। तो ये प्रसिद्ध है। और ये एक, जैसा मैंने बताया आपको, कि वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है जी। इन ऋतुओं में आप देखेंगे कि इस समय में आप देखेंगे चैत्र, विशेष करके फाल्गुन चैत्र, और ये जो अश्विन नवरात्रे होते हैं, भाद्रपद अश्विन, इनमें नए नए रोगों की उत्पत्ति भी होती है। एक किस्म का एक ऐसा समझ लो कि ये काल दष्टरा है, मतलब काल की दाढ़ भी है। जैसे मान लो जो रोगग्रस्त आदमी होते हैं ना पहले, उनको ज़्यादा रोग लगते हैं। जी।
ज़्यादा रोग लगते हैं, रोगों की उत्पत्ति होती है, खून परिवर्तन होता है, समझो खून परिवर्तन होता है। जी। तो ऐसे है नवरात्रे। अब तो पूजन जैसे आम लोगों को ये नहीं पता, देखिए पूजन तो सभी करते हैं, सभी मंदिर जाते हैं, सभी व्रत रखते हैं, जो आम लोगों को सब संस्कार जो हमें मिले जी हैं, जी जी। लेकिन कुछ एक विधि होती है कि हाँ इन रात्रों में इस तरह से पूजन जो है करना आता है। थोड़ा सा संक्षेप में जरा ये बता दीजिए कि पूजन किस तरह से किया जाता है। जी। पूजन के लिए वैसे तो शास्त्रों में बहुत बड़ी विधि है, 16 हाथ की वेदी बनाई जाए, उसमें 4 हाथ का बीच में मंडप बनाया जाए, 1 हाथ ऊंचा हो, रेत का बनाया जाए, उस पर कपड़ा बिछा करके भगवती की मूर्ति को रखें और वेद पाठी ब्राह्मण, संयमी ब्राह्मण को उसके पूजन के लिए बुलाना चाहिए और विधिवत पूजन कराना चाहिए, नाना प्रकार के नैवेद्यों से, नाना प्रकार के फूलों से। कलश की स्थापना करनी चाहिए, विशेषतः कलश की स्थापना करनी चाहिए। जी, मैं ये कलश थोड़ा सा ये स्थापना, पूछता हूँ कि कलश क्यों स्थापना करते हैं, क्या क्या कारण है उसका? कलश तो हर एक किसी भी हमारा जो धर्म कर्म है उसमें विशेष करके कलश की स्थापना बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि कलशों में सभी प्रकार के समुद्रों का, चारों वेदों का, गायत्रियों का, कुलजा देवियों का, सभी देवताओं का उसमें आह्वान किया जाता है। वो क्यों किया जाता है? ताकि उस यज्ञ की छोटा जैसा भी हम यज्ञ कर रहे हैं उस यज्ञ की पवित्रता रहे, जी, पवित्रता बनी रहे। और कलश में बहुत बड़ी शक्ति है, कलश में बहुत बड़ी शक्ति है, वो ज़्यादा विस्तार तो नहीं मैं करूँगा। जी जी जी। तो कलश में बहुत बड़ी शक्ति है, सभी देवताओं का आवाहन उस कलश में होता है, गंगा आदि तीर्थों का, चारों वेदों का, गायत्री देवी का, कुलजा देवी का, ब्रह्मा विष्णु शिव का, ऐसा उसमें आवाहन होता है। जी। तो जैसे लोग पंडितों से नहीं करा पाते हैं, कई नहीं भी करा पाते हैं, जी जी। तो उनको दिनचर्या में इन नवरात्रों में क्या करना चाहिए? नहीं, कलश स्थापन तो उनको स्वयं भी कर लेना चाहिए। आम के पंचपल्व उसमें डालने चाहिए, दुर्वा डालनी चाहिए, कुशा डालनी चाहिए, सुपारी डालना चाहिए, पंचरत्न डालना चाहिए, सर्व औषधि डालनी चाहिए। अपने भाव से ही डाल लीजिए चाहे, और उसमें गंगा तीर्थों का ध्यान करते हुए, आह्वान करते हुए उसका पूजन कर लेना चाहिए। हाँ जी। थोड़ा सा मैं आपसे ज़रूर ये बोलूँगा कि आजकल जैसे हम लोग के बच्चे हो रहे हैं, आगे आगे आप देखिए कि लोग जो है पाश्चात्य में जो है वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगे हैं, जी। ताकि जो है अपना सनातन धर्म जो है हमारा संस्कृत है जी। उसको जो है इतना ज़्यादा अडॉप्ट नहीं कर रहे। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि सनातन धर्म जो है आगे बढ़े, और उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? सनातन धर्म अपनाना चाहिए, हमारे को लाभ रहेगा उसमें, क्योंकि हमारे शास्त्रों में क्या, सभी शास्त्रों में लिखा है कि अभिवादनशीलस्य, जो अपने, जैसे मान लो एक संस्कार है माता पिता के चरणों में प्रणाम करना, हर एक बच्चे को सिखाना चाहिए ये संस्कार के माता पिता, गुरुओं के, बड़े जनों के चरणों में प्रणाम करें। चत्वारि तेषां वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम, ऐसा शास्त्र का मत है कि उनके 4 चीज़ें ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, आयु, विद्या, यश और बल। संस्कार सिखाने चाहिए बच्चों को। हमारे जो संस्कार भी हैं वो भी वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है। अब सब संस्कारों के बारे में, कभी किसी संस्कार के बारे में आप आगे पूछें कभी, तो उसके बारे में कभी विस्तार से बताएंगे आपको संस्कारों का क्या महत्व होता है। तो ऐसी चीज़ें सिखानी चाहिए बच्चों को। धर्म जो हमारा जो प्राचीन धर्म है, आर्ष धर्म, ऋषियों का धर्म, उस धर्म के अनुसार जो है बच्चों को चलना चाहिए, वो लाभ में रहेंगे, फायदे में रहेंगे। हाँ जी, हाँ जी। तो ये थे हमारे साथ जो है पंडित जो है प्रकाश चंद्र गार्गे जी। इनसे हमने जानकारी ली कि इन नवरात्रों में किस तरह से जो है हमें पूजन करना चाहिए।